जय श्री कृष्णा साथियों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं घमंड और पेट जब यह दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जब तक बेटा खुद बाप नहीं बन जाता उसे अपने पिता का हर निर्णय गलत लगता है। भरी हुई जेब आपको गलत रास्ते पर जरूर लेकर जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको जिंदगी का असली मतलब समझाती है। जो लोग सबकी परवाह करते हैं अक्सर उनकी परवाह करने वाला कोई नहीं होता। अगर कोई पूछे इस दुनिया में आपका अपना कौन है, तो कह देना समय, क्योंकि अगर समय सही है तो सब अपने वरना कोई नहीं। जिंदगी की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि लोग तसल्ली तो दे देते हैं पर साथ कोई नहीं देता। लोगों की फिक्र मत कीजिए, क्योंकि अगर आप नाकामयाब हैं तो लोग आपका मजाक बनाएंगे, और अगर आप कामयाब हैं तो वही लोग आपसे जलेंगे। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलता है। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब मैं नीचे हूं तुझे ऊपर लेकर जाऊंगा। माता पिता का हाथ पकड़कर रखिए, लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिलों में वही बसते हैं जिनके मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। बात किसी की अच्छाई की हो तो सब खामोश रहते हैं, लेकिन यह चर्चा अगर किसी की बुराई की हो तो गूंगे भी बोल उठते हैं। अगर कोई शख्स जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वह आपको धोखा दे दे या आपकी मदद के समय पलट जाए, तो यह मत सोचिएगा कि वह इंसान बदल गया। हकीकत तो यह है कि उसका नकाब उतर गया। जब बुरा वक्त आता है तो ऐसे लोगों के नकाब उतरते हैं, तो यह बुरा वक्त बुरा नहीं है, यह अच्छा वक्त है जिसने आपको आने वाले कल के लिए सचेत कर दिया। उसने आपको बता दिया कि आप गलत आदमी पर भरोसा करके बैठे हुए हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। मत चाहो किसी को इतना कि बाद में रोना पड़े, क्योंकि यह दुनिया दिल से नहीं जरूरत से प्यार करती है। बात कड़वी है पर सच है। पुत्र की परख विवाह के बाद, पुत्री की परख जवानी में पति की परख, पत्नी की बीमारी में पत्नी की परख, पति की गरीबी में मित्र की परख, मुसीबत में भाई की परख, लड़ाई में बहन की परख, जायदाद में और औलाद की परख बुढ़ापे में होती है। तू मुझे संभालता है, यह तेरा उपकार है मेरे दाता, वरना तेरी मेहरबानी के लायक मेरी हस्ती कहां। मैं रोज गलती करता हूं, तू छुपाता है अपनी बरकत से। मैं मजबूर हूं अपनी आदत से, तू मशहूर है अपनी रहमत से। तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूं, बस मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते हैं वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। कृष्ण कहते हैं मत सोच रे बंदे इतना जिंदगी के बारे में। मैंने यह जिंदगी दी है तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, वह लम्हा भी भक्ति का ही होता है। जब इंसान इंसान के काम आए, दिया माटी का हो या फिर सोने का, यह महत्व की बात नहीं है, परंतु अंधेरे में प्रकाश कितना देता है यह महत्वपूर्ण बात है। इसी तरह कौन गरीब है या अमीर यह महत्व की बात नहीं, वक्त पर कौन मददगार होता है यह महत्वपूर्ण बात है। जिंदगी एक खेल है, जीतोगे तो सफल बन जाओगे और हार जाओगे तो समझदार बन जाओगे, लेकिन सफल बनने के लिए पहले समझदार बनना जरूरी है। इसका मतलब जीतने से पहले हारना जरूरी है। निंदा से मत डरो, निंदा उसकी होती है जो जिंदा होता है, मरे हुए की तो बस तारीफ होती है। बुराई भी होना जरूरी है। अगर हर रोज तारीफ मिलेगी तो आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमेशा यह बात याद रखना, ऊपर वाला अच्छे लोगों का इम्तिहान तो जरूर लेता है पर साथ कभी नहीं छोड़ता। रिश्तों में वैसा ही संबंध होना चाहिए जैसे हाथ और आंख का होता है। हाथ पर चोट लगती है तो आंखों से आंसू निकलते हैं, और आंसू आने पर हाथ ही उनको साफ करता है। दिमाग से बने रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते श्मशान तक। बारात में दूल्हे सबसे पीछे और दुनिया आगे चलती है। मयत में जनाजा आगे
और दुनिया पीछे चलती है, यानी दुनिया खुशी में आगे और दुख में पीछे हो जाती है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे उतना ही अपने आप को मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ और बेहतर देने के लिए। कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ है। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। जो इंसान बुरे समय में भी मेहनत करता रहता है, उसका बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाता है। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाए, क्योंकि आपको क्या चाहिए यह उन्हें पता है। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। भरोसा यदि श्री कृष्ण पर हो तो वह सिर्फ कृपा ही नहीं करते, सारथी भी बन जाते हैं। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। लोग नजरअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर स्वयं किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। खूबियां देखकर तो कितने ही प्यार जताएंगे। जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन आपको एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए आपने एक हीरा गवा दिया। जिंदगी का रास्ता बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। कभी कभी हम किसी चीज के लिए इतना परेशान हो जाते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि हमारे पास पहले से कितना कुछ है। जो मिला है उसकी कदर करना सीखो, और जो नहीं मिला उसके पीछे भागना छोड़ो। अगर तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो थोड़ा धैर्य रखो। कुछ समय बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हर चीज अपने सही वक्त पर सही तरीके से हुई थी। कई बार जीवन तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए वह चीज नहीं देता जिसकी तुमने इच्छा की थी। इसलिए अगर कुछ छूट गया है तो दुखी मत हो, बल्कि यह सोचो कि शायद यह तुम्हारे भले के लिए हुआ है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें जो चाहिए वही सबसे अच्छा है, लेकिन जीवन को हमसे ज्यादा पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है। इसलिए अगर कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब है कि कुछ और बेहतर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। हर चीज जो जीवन में घटती है वह किसी ना किसी कारण से होती है। हम अक्सर उस कारण को उसी वक्त नहीं समझ पाते, लेकिन जब समय बीतता है तब हमें एहसास होता है कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए था। अगर कोई चीज तुम्हारे पास आकर भी दूर चली गई तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारी नहीं थी। इसका मतलब यह हो सकता है कि वह तुम्हें किसी और रूप में किसी और समय पर मिलने वाली है। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह किसी भी हाल में तुम्हें मिलेगा, लेकिन तब जब तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार हो जाओगे। जीवन पहले आपको योग्य बनाता है, फिर आपको वह चीज देता है जिसकी आपने इच्छा की थी। जो चीज अभी आपके पास नहीं है, हो सकता है वह आपको तब मिले जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो।
इसीलिए जीवन के फैसलों पर सवाल मत उठाओ, बस भरोसा रखो कि हर चीज सही वक्त पर आपके पास आएगी। कभी कभी आप जिस चीज को अपनी सबसे बड़ी असफलता समझते हो, वही आपकी सबसे बड़ी सीख बन जाती है। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। बस खुद पर विश्वास रखिए। कराप। अगर आपने किसी चीज के लिए पूरी मेहनत कर ली और फिर भी वह आपको नहीं मिली, तो समझ लो कि वह आपके लिए बनी ही नहीं थी। जीवन हमेशा आपको वही देगा जो आपके विकास के लिए आवश्यक होता है। जो आपके जीवन में होना तय है, वह किसी भी हाल में आपके पास आएगा। लेकिन जब तक वह नहीं आता, तब तक खुद को उसके योग्य बनाओ। जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर चीज का अपना समय और कारण होता है। जीवन का हर मोड़ हमें किसी न किसी कारण से मिलता है। जो कुछ भी आपके लिए तय किया गया है, वह अपने सही समय पर आपके पास आएगा। इसे पाने के लिए आपको केवल धैर्य और विश्वास रखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन के मार्ग पर अंधकार छा जाए, जब बाहर के सभी सहारे साथ छोड़ दें, तब मनुष्य यदि मेरे स्मरण में लग जाए, तो वह अपने भीतर ऐसा प्रकाश पा जाता है जो संसार की किसी शक्ति से दबाया नहीं जा सकता। जब हम जीवन में किसी संकट से गुजरते हैं, जैसे किसी अपने का बिछड़ जाना, असफलता का सामना करना, बीमारी या धन की कमी, तब ऐसा लगता है मानो हर दिशा से रास्ते बंद हो गए हों। हम सोचते हैं कि अब क्या करें, किसका सहारा लें। ऐसे समय में अक्सर इंसान बाहरी सहायता ढूंढता है, किंतु उसे यह समझ नहीं आता कि असली शक्ति तो उसके भीतर है, और वह शक्ति जागती है भगवान के स्मरण से। जब मनुष्य भगवान का स्मरण करता है, चाहे वह श्री कृष्ण हो, राम हो, शिव हो या कोई भी स्वरूप, तो उसका मन एक गहरे शांत स्रोत से जुड़ जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो मनुष्य निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति मैं स्वयं करता हूं। यह केवल शब्द नहीं है, यह जीवन का गढ़ रहस्य है। संकट में जब हम भगवान को पुकारते हैं, वह सुनते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा हृदय हल्का होता है, हमारी घबराहट कम होती है। जिस मानसिक तनाव में हम फंसे होते हैं, वह छंटने लगता है। यह ठीक वैसा है जैसे कोई बच्चा अंधेरे में डर जाए और तुरंत अपनी मां को पुकारे। मां उसके डर को खत्म तो नहीं करती, लेकिन उसकी उपस्थिति ही बच्चे को सुकून देती है। वैसे ही भगवान का स्मरण एक भावनात्मक सुरक्षा बन जाता है, जिससे डर धीरे धीरे पिघलने लगता है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तब हमारे भीतर की ऊर्जा, जिसे हम मानसिक शक्ति कहते हैं, जागने लगती है। हम डरने के बजाय साहसी हो जाते हैं। हम हार मानने के बजाय समाधान ढूंढने लगते हैं। हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई तो है जो हमें देख रहा है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, संकट में मेरा नाम लेने वाला भक्त मेरा साक्षात सानिध्य अनुभव करता है। यह अनुभव बाहरी दुनिया को दिखाई नहीं देता, पर वह मनुष्य को भीतर से एक नया जीवन दे देता है। और यही है मानसिक शक्ति, वह शक्ति जो दुख में भी मुस्कान दे, जो भय में भी स्थिरता दे और जो अंधेरे में भी उजाले का एहसास कराए। इसीलिए जब जीवन में संकट आए, तो उसे टालने की कोशिश मत करो, उसे सहो, पर अकेले नहीं। श्री कृष्ण के स्मरण के साथ उनके नाम का सहारा तुम्हें वह शक्ति देगा जो किसी किताब, किसी इंसान या किसी धन से नहीं मिलती। यह शक्ति तुम्हारे भीतर जन्म लेगी, जैसे अर्जुन को मिली थी, जैसे मीरा को मिली थी, जैसे हर उस भक्त को मिली जिसने संकट में कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आया है वह जाएगा। दिन आता है, फिर रात आती है, दुख आता है, फिर सुख आता है। इस परिवर्तन को जो समझ गया, वह जीवन के हर क्षण में शांत रहता है। यह संसार नित्य परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसे समझकर इंसान अपने दुखों में भी धैर्य रख सकता है और अपने सुखों में भी विनम्र रह सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा,
हे अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुख लाभानी सब क्षणिक हैं, आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए इन्हें सहन करना सीखो। जब हमारे जीवन में दुख आता है, चाहे वह कोई कठिन परिस्थिति हो, आर्थिक संकट हो या अपनों का साथ छूट जाना हो, हम टूट जाते हैं। लगता है यह दुख कभी खत्म नहीं होगा, पर श्री कृष्ण याद दिलाते हैं कि जैसे हर रात का अंत होता है, वैसे ही दुख का भी अंत होता है। जैसे अंधकार के बाद उजाला आता है, वैसे ही हर पीड़ा के बाद सुकून आता है। एक बार की बात है, एक वृद्ध भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। उसके जीवन में कई दुख आए। उसका बेटा बीमार पड़ा, खेती बर्बाद हो गई, घर में खाने तक को अन्न नहीं रहा। गांव वाले कहते थे कि वह भगवान को व्यर्थ पुकारता है, कोई सुनता नहीं, पर वह मुस्कुराकर कहता, रात चाहे जितनी लंबी हो, सुबह जरूर होगी। कृष्ण की कृपा समय बदलते हुए ही प्रकट होती है और कुछ ही महीनों बाद उसके बेटे का रोग ठीक हो गया। बारिश अच्छी हुई और खेत भरपूर लहलहा उठे। गांव वाले हैरान थे, लेकिन वह वृद्ध शांत था। उसने कहा, कृष्ण मुझे पहले दुख देकर सहनशील बनाना चाहते थे, ताकि जब सुख आए तो मैं उसका अहंकार न करूं। यह कथा हमें यही सिखाती है कि हर दुख एक परीक्षा है और हर परीक्षा का अंत होता है। मनुष्य को अपने जीवन में यह स्वीकार करना होगा कि समय स्थिर नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात आती है, फिर रात के बाद दिन, वैसे ही जीवन में हर स्थिति स्थायी नहीं होती। कभी हम हंसते हैं, कभी रोते हैं, लेकिन जो इस चक्र को समझ गया, वह रोते हुए भी मुस्कुरा सकता है और मुस्कुराते हुए भी विनम्र रह सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह गढ़ संदेश हमारे जीवन को दिशा देता है। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। जरा सोचिए, अगर बीज बोते ही फसल उग जाए तो क्या वह मजबूत होगी? नहीं, उसे धरती की गहराइयों में रहना होता है, अंधकार सहना होता है, पानी और धूप की प्रतीक्षा करनी होती है, और जब समय आता है तब वह अंकुरित होता है, पनपता है और फिर विशाल पेड़ बनता है। ईश्वर का कार्य भी कुछ ऐसा ही है। वे हमें तुरंत फल नहीं देते, क्योंकि वह फल हमारी आत्मा को मजबूत बनाने के बाद ही दिया जाना चाहिए। जीवन में कई बार हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं होती। एक परीक्षा देने के बाद, एक अवसर के लिए तैयारी करने के बाद, कोई स्वप्न देखने के बाद जब देर होती है तो हम टूटने लगते हैं। पर जो नहीं जानते वह यह है कि देर ईश्वर का मौन निर्माण है। उस देरी में ही वह हमारी परिपक्वता को आकार देते हैं। जैसे मिट्टी के दीपक को पकने में समय लगता है, वैसे ही हमारे कर्मों का फल भी पककर ही हमारे जीवन में आता है। नया दिन है, चलो कोई नई बात करो। कल बेशक हारे थे, पर आज नई शुरुआत करो। न शौक, न शोहरत, न किसी के प्यार के लिए तुम्हें जीतना है, सिर्फ अपने परिवार के लिए। षड्यंत्र से सफलता तो हासिल की जा सकती है, लेकिन श्रेष्ठता नहीं। गुस्से की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती। मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। लोग ब्लड प्रेशर के डर से नमक खाना छोड़ देते हैं, शुगर के डर से मीठा खाना छोड़ देते हैं, लेकिन ईश्वर के डर से दूसरों का हक खाना नहीं छोड़ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर मुस्कान के पीछे आंसुओं का समंदर होता है, और हर जीत के पीछे न जाने कितनी रातों की नींदें दफन होती हैं। अगर रास्ता मुश्किल लगे तो समझो वो रास्ता तुम्हारे लिए ही। और अगर कोई कहे तुमसे नहीं होगा तो मुस्कुराकर कहो, देखते रहो, क्योंकि तुम्हारे इरादे चट्टान से टकराने वाले हैं। और जब इरादा बदल जाता है तो किस्मत भी घुटनों पर आ जाती है। जो मन से हार गया वह कभी नहीं जीत सकता। यह सबसे बड़ा सत्य है। और जो मन से जीत गया उसके लिए दुनिया का कोई रास्ता बंद नहीं। जो इंसान टूटने के बाद भी मुस्कुराता है, उस इंसान को कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। यह मुस्कान नहीं, यह एक हथियार है जो उस दर्द से जन्मा है जिसे सहकर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन कुछ लोग उस दर्द को ओढ़कर चलते हैं और उन्हीं के कदमों में
एक दिन दुनिया होती है। जिंदगी आपको वह नहीं देती जिसकी आपको चाहत होती है, वह आपको वही देती है जिसकी आप काबिलियत रखते हैं। और काबिलियत सिर्फ पढ़ाई, डिग्रियों या बोलने से नहीं आती, वह आती है दर्द, ठोकर, हार और अकेलेपन से लड़ने से। यही सोच का फर्क है, वरना मुश्किलें सबके पास बराबर आती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हें सीढ़ी बना लेता है और कोई बोझ। अभिमन्यु की एक बात आज भी दिल को छूती है, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना, क्योंकि जब तुम हार मान लेते हो तो तुम सिर्फ लड़ाई नहीं हारते, खुद को खो देते हो। ठोकरें हर किसी को लगती हैं, लेकिन कुछ लोग उन ठोकरों से गिरते हैं और कुछ उन्हीं ठोकरों से उठते हैं। जो कामयाबी ठोकरों के बाद मिलती है उसका स्वाद ही अलग होता है। कभी बीच रास्ते से लौटने का ख्याल आए तो याद रखना, लौटना भी उतना ही लंबा रास्ता है जितना आगे बढ़ना। तो क्यों ना आगे ही बढ़ा जाए, क्यों ना उस मंजिल को पाया जाए जो सिर्फ तुम्हारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें जिंदगी में बार बार हार मिल रही है तो समझो तुम जीत के बिल्कुल करीब हो, क्योंकि जब तूफान आने से पहले हवाएं सबसे तेज चलती हैं, वैसे ही हार भी तुम्हें जीत की ओर धकेलती है। अगर तुम रुके नहीं तो हर इंसान को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यही जीवन का सत्य है। मुसीबतों से भागने का मतलब है उन्हें और बड़ा बनाना। और जो इंसान हालात से लड़ता है वह खुद को हर दिन नया जन्म देता है। जरा सा पैर फिसल जाए तो दोष चप्पल को दे दिया जाता है। इसी दुनिया ने हर तपिश में हमें जलाया, पर दोष हम पर ही मढ़ा गया। लेकिन जिसने इन इल्जामों को बर्दाश्त किया वह एक दिन उन इल्जाम लगाने वालों की जुबान पर तारीफ बनकर बैठता है। जिंदगी में अगर दर्द को छुपाना सीख जाओ तो जीना आसान हो जाता है। हर बात हर किसी को मत बताया करो, क्योंकि दुनिया पूछती नहीं, बस सुनकर हंसती है। जो इंसान अपने दर्द को हथियार बना लेता है उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। जो चीज कमा सकते हो उसे मांगो मत, क्योंकि मांगने से कुछ नहीं मिलता। मिलता है तो सिर्फ खामोश रहने वालों को, जो चुपचाप आग के साथ जलना जानते हैं, जो सपनों के टूटने के बाद भी नए सपनों को देख पाने की हिम्मत रखता है, उसे ही जिंदा इंसान कहते हैं। एक बार नहीं 1000 बार गिरो, लेकिन हर बार एक नई आग के साथ उठो। झुकने से इंसान छोटा नहीं होता, दरवाजा छोटा रखो, जो झुककर आ जाए वही अपना होता है। घमंड कभी मत पालो, क्योंकि एक रात ऐसी भी आएगी जहां से अगली सुबह नहीं होगी। अच्छा इंसान दिखने के लिए कपड़े नहीं, सोच बदलनी पड़ती है। रंग रूप सब पीछे छूट जाता है, बाकी रहता है तो सिर्फ तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा जज्बा, तुम्हारा सच। और सच यह है कि यह जिंदगी जितनी आसान लगती है उतनी ही गहरी है। कभी किसी को अपना राज मत बताना, क्योंकि जो आज तुम्हारा अपना है कल वही सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। हम यह तय नहीं कर सकते कि जन्म कब लें और मौत कब हो, पर यह तय जरूर कर सकते हैं कि इस जिंदगी को कैसे जिए। सिर्फ सांसें चलती रहे, यह जीना नहीं होता। हर दिन खुद को जिंदा महसूस करना, यही असली जिंदगी होती है। जिंदगी का कोई रिमोट नहीं होता साहब। उठो, जागो और खुद को बदल डालो। दुनिया चाहे जैसा भी सुलग करे, अगर तुम्हारी आत्मा अभी जिंदा है तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। जो खुद को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर उम्मीद की अंधकार, मिट ही जाता है। ख्वाबों की कोई उम्र नहीं होती और जज्बात कभी बूढ़े नहीं होते। असली उम्र तो सोच की होती है, जो जितनी जवान जिंदगी उतनी रोशन। जो लोग मुस्कुरा सकते हैं उस वक्त भी जब सब कुछ टूट रहा हो, उन्हें कभी कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी, बस एक नई शुरुआत की है। जीत और हार के बीच की दूरी सिर्फ एक जिद होती है, और हारने के लिए तो बस एक डर ही काफी है। जिसने उस डर को तोड़ दिया उसने खुद को पा लिया। मुसीबतें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वह तुम्हें तराशने आती हैं। जैसे लोहे को आग में तपाकर तलवार बनाया जाता है। दुनिया में दो ही लोग असफल होते हैं, एक जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, दूसरे जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं। हर सुबह कुछ शर्तें लाती हैं और हर शाम कुछ अनुभव। कभी दुख देती है, कभी सबक।
लेकिन हर रोज तुम्हें कुछ नया बना जाती है। जब कोई हाल ना पूछे तब खुद से हाल पूछो। जब कोई साथ ना दे तब खुद का साथ दो, क्योंकि इस दुनिया में सबसे सच्चा रिश्ता तुम्हारा खुद से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी एक खेल है, खिलाड़ी बनो तो जीत सकते हो। शिकायतें करने वाले हमेशा हारते हैं। जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति देखकर, लोग दुनिया को देखकर नहीं। जो लोग दुनिया देखकर फैसले लेते हैं वह हमेशा दुनिया से पीछे रह जाते हैं। जिंदगी की सच्चाई यही है। ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, और जहां मुश्किलें हैं वहां हौसला चाहिए, और जहां हौसला है वहां विश्वास है, जहां विश्वास है वहां जीत है। परेशानियां हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि यह हमारी काबिलियत को और तराशने आती है। अगर कोई बहुत ज्यादा बोल रहा हो, चुप रहो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर को सूखा नहीं सकती। वो इंसान कभी मजबूत नहीं बनता जिसने कभी संघर्ष नहीं देखा। जिसने गिरकर खुद को उठाया है वह खुदा से कम नहीं होता। जिंदगी आसान नहीं है पर नामुमकिन भी नहीं। हर मुश्किल सिर्फ एक संदेश लेकर आती है, तू उससे बड़ा है। हर फैसला अपनी आत्मा से करो, क्योंकि यह दुनिया तो वैसे भी ताने देगी। कभी तुम्हारे गिरने पर, कभी तुम्हारे चुप रहने पर, कभी तुम्हारे चढ़ने पर। जो शांति दूसरों से नहीं मिली वह खुद के अंदर ढूंढो। जिंदगी को मुस्कुरा कर जियो, क्योंकि पता नहीं यह कितनी बाकी है। जो लोग आपका सच्चा हाल जानने के बाद भी आपको वही प्यार देते हैं, वह लोग खजाना है, संभाल के रखो। जिंदगी को यूं ही मत बिताओ, उसे जियो। हर एक पल में, हर एक दर्द में, हर एक ठोकर में एक संदेश है। तू थमा नहीं है, तू बना रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऊप कुकाली बा मुबाताई सिन है। यकीन मानो उसने कुछ भी नहीं खोया होता। एक असली योद्धा की पहचान हार में नहीं, बल्कि हार के बाद उठ खड़े होने में होती है। परिस्थितियां तब तक तुम्हें हरा नहीं सकती जब तक तुम खुद को हराने की इजाजत नहीं देते। तू वो चिंगारी है जो आंधियों में भी जलती है। तू वो दरिया है जो चट्टानों से नहीं डरता। रिजेक्शन एक तमाचा नहीं, एक सिक है जो तुम्हारी मेहनत को और धार देता है। एक दिन वही मेहनत तुम्हें भीड़ में वह नाम देगी जिसके पीछे लोग ताली नहीं, दिल से दुआ देंगे। यह दुनिया, यह लोग, यह वक्त सब बदलता है, लेकिन बदलना तभी शुरू होता है जब तुम खुद बदलने की हिम्मत करते हो। कमजोर तू नहीं है, कमजोर तेरा वक्त है, जिसने रातों में खुद को रो रो कर संभाला है। वही सुबह मुस्कुराकर दुनिया को दिखाता है कि मैं टूटा नहीं, मैं बना हूं। जो संसार कहता है कि समस्या बहुत बड़ी है, वह यह भूल जाता है कि मन की शक्ति उससे कहीं ज्यादा विशाल होती है। कथा हो या फिल्म, संघर्ष ही असली हीरो को जन्म देता है। अगर आज रास्ता कठिन है तो कल की मंजिल उससे कहीं ज्यादा सुंदर होगी। जो एम्पायर आज तुम्हें दूर लगता है, वह कल तुम्हारी मेहनत की जमीन पर खड़ा होगा। बस चलते रहो, रुको मत। जिंदगी में मिठास तब महसूस होती है जब तुमने पहले थोड़ी तीखी चीजें छकी हो। जैसे मिर्ची खाने के बाद मिठाई खाने में सुकून मिलता है। कभी उम्मीद मत छोड़ो। यही वह धागा है जो सबसे मुश्किल समय में भी हमें जोड़ कर रखता है, हमें गतिशील बनाता है, हमें वह बनने देता है जो हम वाकई में हैं। हर गिरावट एक इशारा है कि तुम्हारा उठना अब और ऊंचा होगा। तूफान अगर डराते हैं तो समझो तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि आसान रास्तों में कोई तूफान नहीं आता। तेरी औकात किसी और के पैमाने से तय नहीं होती। तेरे सपने तेरी हिम्मत से बड़े हैं और तेरा इरादा तेरी जिद से भी बड़ा। छोटे पंखों से ऊंची उड़ान नहीं रुकती। हम वह हैं जो आकाश में सन्नाटा बनाते हैं। हमारी उड़ान इतनी खामोश होती है कि गूंज बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद पर काम करता है वह वक्त के बदलने का इंतजार नहीं करता, वह खुद वक्त को बदल देता है। असली फर्क रास्ते में नहीं, रास्ते पर चलने वाले के इरादों में होता है। जो लोग सोचते हैं कि अच्छा रास्ता मिल जाए, वह भूल जाते हैं कि जिस रास्ते पर तुम ईमानदारी से चलो वही रास्ता अच्छा हो जाता है। मायूसी में डूबे लोगों से कह दो, तेरा वजूद छोटा नहीं है। तेरी सांसों में वह आग है जो इतिहास बना सकती है। इतिहास उन्हीं के नाम होता है जिन्होंने पहले हार को चूमा,
फिर हौसले से उससे आगे निकल गए। जिंदगी में कभी भी अपने उसूल मत छोड़ना, क्योंकि लोग बदलते रहेंगे लेकिन तुम्हारे उसूल ही तुम्हारी पहचान बनेंगे। अपने दिल को मत हर किसी के हवाले करो। यह दिल बहुत कीमती है, इसे सिर्फ उसी के लिए बचा कर रखो जो इसमें रहने के लायक हो। अपने हालात मत बदलो, खुद को इतना बदल दो कि हालात बदलने को मजबूर हो जाए। कभी अपने गिरने से डरना मत, क्योंकि जो सबसे ज्यादा गिरा है वही सबसे ऊंचा उठता है। एक हार तुम्हारी ताकत को तय नहीं करती, वह तो बस यह बताती है कि तुम्हें अब और निखरना है। तुम्हारी आत्मा तब तक जिंदा है जब तक तुम्हारे अंदर कुछ कर दिखाने की आग बाकी है। सपने वह नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वह होते हैं जो नींद उड़ा देते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत होती है, गिरते रहो फिर भी चलते रहो। कई बार रास्ता थकाता है, लेकिन मंजिल की झलक हर थकावट मिटा देती है। तेज चलना जरूरी नहीं, जरूरी है चलते रहना, क्योंकि निरंतरता ही चरम सफलता का पहला कदम है। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो समझो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। सही समय का इंतजार मत करो, समय कभी सही नहीं होता, बस सही सोच और हिम्मत होनी चाहिए। हमेशा याद रखना, हार कर जीतने वाले को बाजीगर नहीं, इतिहास निर्माता कहते हैं। बुद्धिमान वही है जो जानता है कब चुप रहना है, कब बोलना है और कितना बोलना है। जो इंसान अपनी हार में भी मुस्कुराता है, वही सबसे बड़ी जीत के लिए तैयार होता है। इस जीवन में लिफ्ट नहीं चलती सफलता की मंजिल तक, हर सीढ़ी खुद चढ़नी पड़ती है, हर दर्द से गुजरना पड़ता है। सच शेर के जैसा होता है, उसे छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुला छोड़ दो, खुद लड़ता है, खुद जीतता है। एक अकेले इंसान की सोच पूरी दुनिया की धाराएं मोड़ सकती हैं, बस शर्त यह है कि सोच में आग होनी चाहिए। कभी कभी पूरी दुनिया आपको समझ नहीं पाएगी, और यही सबसे बड़ा संकेत होता है कि आप कुछ अलग करने वाले हो। मुसीबतें कभी बताकर नहीं आती, पर यह तय करके आती हैं कि अब आपको तोड़ा नहीं गढ़ा जाएगा। मायूस मत होना, हालात कितने भी खराब हो जाएं, जब तक तुम झुके नहीं, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। किसी भी जख्म को भरने में समय लगता है, पर उससे मिलने वाला सबक उम्र भर साथ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीतने से पहले हार मान लेता है, उसे मंजिल का कोई हक नहीं। जिंदगी में कभी भी इस भ्रम में मत रहना कि आप अकेले हो। आपकी मेहनत, आपकी सोच, आपका विश्वास हमेशा आपके साथ है। जो समय के थप्पड़ों से डर जाए, वह रेत का घर है। जो हर थप्पड़े को मुस्कान से झेले, वही असली पत्थर है। हर सपने को पूरा करने से पहले एक डर आता है, हर डर के पीछे एक लड़ाई होती है, और हर लड़ाई के बाद एक कहानी बनती है। सोच यह मत रखना कि रास्ता आसान हो, सोच यह रखना कि चाहे रास्ता कैसा भी हो, तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। जो भी अपने मन की शक्ति को पहचान ले, वह पूरी कायनात से लड़ सकता है। तेरा वजूद छोटा नहीं है, तेरा जज्बा बोलता है। हौसला अगर जिंदा है तो हर ख्वाब जिंदा है। जो सिर्फ सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और जो करते हैं पर सोचते नहीं, दोनों ही हारते हैं। तू वह कर सकता है जो आज तक किसी ने सोचा तक नहीं। वक्त बदलेगा, लोग बदलेंगे, पर अगर तुम अपने इरादों पर अटल रहो तो तेरा नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। जो दर्द आज सहा है, वही कल की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जो गिरते वक्त भी मुस्कुराना जानता है, उसकी जीत कोई नहीं रोक सकता। बुरे वक्त में घमंड मत करना, अच्छे वक्त में एहसान मत भूलना। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो बीच रास्ते से नहीं लौटते। अपने विचारों की ताकत को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। रास्ते तभी खत्म होते हैं जब हौसले थक जाते हैं, वरना पत्थर भी रास्ता दे देते हैं। कभी अपने हौसले की ताकत को मत आंकना, यह वही ताकत है जो तूफानों की दिशा बदल सकती है। वक्त जब पलटता है तो सब कुछ बदल जाता है, इसलिए उस वक्त को हल्के में मत लेना जब तू कमजोर लग रहा हो। तेरा हर आंसू गवाही है कि तू अभी टूटा नहीं है। जब इंसान की नीयत साफ होती है और इरादे मजबूत, तब रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। मंजिलें ढूंढनी नहीं पड़ती, वे आपको ढूंढ लेती हैं। दुनिया कहती है सिग्नेचर और नेचर कभी नहीं बदलते, लेकिन एक चोट, बस एक चोट काफी होती है। अगर उंगली पर लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है, और अगर दिल पर लगे तो इंसान का नेचर ही बदल जाता है। रब से मांगो, क्योंकि वह दे तो रहमत, ना दे तो किस्मत।
मगर दुनिया से मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी की। किसी से उम्मीद मत रखो। उम्मीद रखनी है तो बस खुद से रखो, क्योंकि जिसने खुद को साबित कर दिया उसे किसी गवाही की जरूरत नहीं पड़ती। बेटी को चांद जैसा मत बनाओ कि हर कोई उसे घूरता फिरे। उसे सूरज जैसा बनाओ जो देखने से पहले सबकी नजरें झुका दे। और जब भी जिंदगी तुम्हें रुलाए, समझना तुम्हारे गुनाह माफ हो गए। और जब जिंदगी तुम्हें हंसाए तो जान लेना तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है। कोहरा जब घना हो जाए तो दूर तक देखने की जिद नहीं करनी चाहिए। एक एक कदम भरोसे से रखो, रास्ता धीरे धीरे साफ होता चला जाएगा। सफलता ना किस्मत से मिलती है, ना ही किस्सों से। यह तो जुनून, जिद और जज्बे का वह मिश्रण है जो पत्थर को भी मोम बना दे। इसलिए मत थको, मत झुको, बस चलते रहो। जब ये लोग कहें तेरे बस का नहीं है तो उन्हें वही करके दिखाओ। याद रखो, मेहनत सबके बस की बात नहीं होती और अच्छी किस्मत सबको नहीं मिलती। इसलिए जो हाथ में है वह मेहनत है, उसे हथियार बनाओ। और फिर वह कहानी जब किसी ने सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है, उन्होंने ना सीधा उत्तर दिया, न लंबा भाषण। बस अगली सुबह नदी के किनारे बुलाया और जैसे ही वह व्यक्ति पानी में उतरा, सुकरात ने उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वो छटपटाया, संघर्ष किया, लेकिन सुकरात ने उसे देर तक रोके रखा। जब उसे छोड़ा गया तो उसने झट सांस ली। सुकरात ने पूछा, जब पानी में थे तब सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? उसने कहा, सांस चाहिए थी। सुकरात बोले, जिस दिन तुम सफलता को भी इतनी ही शिद्दत से चाहोगे जितनी सांस की जरूरत उस वक्त थी, उसी दिन तुम्हें सफलता भी मिल जाएगी। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वह खुद हार मान नहीं लेता। हालात चाहे जैसे भी हो, अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ते खुद ब खुद खुलते हैं। कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं कि इंसान की आत्मा को तोड़ सके जब तक इंसान खुद टूटने के लिए तैयार ना हो। हर एक रुकावट एक सबक है, हर एक नाकामी एक दर्पण है, और हर एक आलोचना उस आग की तरह है जो आपकी काबिलियत को तपाकर सोना बनाती है। मन में आग चाहिए, सांसों में जिद चाहिए और आंखों में वह दीवानगी चाहिए जो कहे, जो दिखता है वह काफी नहीं, जो सोचता हूं वह पाना है। खुद को कभी मत आंके दूसरों की नजरों से, क्योंकि वह तो वही देखेंगे जो आप उन्हें दिखाओगे। लेकिन आपका हौसला, आपकी तपस्या, आपकी रातों की जागती आग, यह सिर्फ आपको ही दिखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी को अपने उस अंदाज में जियो जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब हो, क्योंकि जो भीड़ में खड़ा रहता है उसकी पहचान भीड़ में ही खो जाती है। वो लोग जो दूसरों के इशारों पर चलते हैं, एक दिन उन्हीं की उंगलियों पर नाचते हैं। जैसे शेर जब सर्कस में होता है, उसकी दहाड़ नहीं गूंजती, सिर्फ करतब याद रखे जाते हैं। अपने दिल की आग को बुझने मत दो, क्योंकि जब अंदर जज्बा जिंदा होता है तो तूफान भी रास्ता छोड़ देते हैं। जिंदगी गमले का पौधा नहीं जो थोड़ा सा सूरज देखकर मुरझा जाए। जिंदगी जंगल का पेड़ है जो बारिश हो या सूखा अपनी मिट्टी में जड़े जमाए, हर आंधी में डटा रहता है। दुख आते हैं तो समझो यह उस सुख की छांव की तैयारी है जो उसकी अहमियत को बड़ा बना देगा। धोखा खाकर मत गिरो, क्योंकि चलना तो सब सीखते हैं, पर जो गिरकर उठते हैं वही इतिहास रचते हैं। कभी किसी के पीछे मत भागो, क्योंकि जो अपने सपनों के पीछे भागता है वह एक दिन खुद मिसाल बन जाता है। ख्वाहिशें अधूरी ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि उन्हीं में जीने का बहाना है, नहीं तो जवाबों से भरी जिंदगी बेजान हो जाती है। सपनों को लफ्जों में मत बांधो, उन्हें उड़ने दो, क्योंकि एक दिन वहीं तुम्हारा परिचय बन जाएंगे। जब तुम्हारी हार भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए, तब समझो तुमने सच में जीत हासिल की है। इस दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार टूटे, फर्क पड़ता है कि तुम कितनी बार मुस्कुराए। चील को कभी किसी के उड़ान से फर्क नहीं पड़ता, वह बस उड़ती है। और यही सोच होनी चाहिए इंसान की, क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई किसी और की उदासी की वजह नहीं बननी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग दूसरों की कमियां गिनते रहते हैं वह अक्सर खुद की पहचान खो बैठते हैं। जैसे सांप जब चींटियों के बिल में चला जाए तो उसकी ताकत उसे नहीं बचा पाती। जुबान अगर लंबी हो तो रिश्ते छोटे हो जाते हैं,
और धागा अगर खुला रह जाए तो गिरे ही गिरे बनती हैं। इसलिए दोनों को समेट कर रखना ही समझदारी है, क्योंकि जिन्हें खुद की नजरों में पास होना है उन्हें दुनिया के फेल करने से फर्क नहीं पड़ता। और जब तुम सोचो कि अब सब खत्म हो गया है, तो वही शुरुआत होती है उस कहानी की जिसे तुमने अभी तक सिर्फ दूसरों में देखा था। तुम्हारी जिंदगी की स्क्रिप्ट किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए। इसे तुम्हें खुद लिखनी है, अपने खून, पसीने और आंसुओं की स्याही से। और जहां स्याही खत्म हो जाए वहां मुस्कुराहटों से भर दो पन्ने, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ लफ्जों से नहीं, जज्बातों से पढ़ी जाती हैं। बात तो यह भी सही है कि मदद के लिए सिर्फ जेब का भरा होना जरूरी नहीं, बल्कि दिल का भरा होना ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि दौलत तो कई बार गिरवी रखी जाती है, लेकिन इंसानियत अगर गिरवी रख दो तो फिर कोई कीमत नहीं बचती। मशवरा सस्ती चीज है, हर गली में मुफ्त मिलता है, मगर मदद वह तो वहां से आती है जहां ना कोई शोर होता है ना दिखावा, बस एक खामोशी से किया गया काम जो सीधा दिल तक पहुंचता है। और जब किसी ने पीठ पीछे वार किया हो तब याद रखना, तकदीर जब तमाचा मारती है तो वह ऐसा झटका देती है कि गूंज हड्डियों में नहीं, आत्मा में सुनाई देती है। रिश्तों में सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब खता किसी और की होती है और आंसू किसी और की आंखों से बहते हैं। और सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो। मगर यही वह घड़ी होती है जब इंसान संभलता नहीं संवरता है। हर बार छांव देने वाला पेड़ नहीं बचता। कभी कभी वही टहनी भी काट दी जाती है जो सबसे ज्यादा सुकून देती थी। यही वजह है कि उम्मीदें जितनी गहरी हो, चोट भी उतनी ही खामोशी से लगती है। लेकिन अगर तुम उस दर्द को समझ गए तो समझो तुमने जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ सीख लिया। धन जरूरी है, लेकिन दुआएं कमाना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पैसा बिस्तर दे सकता है, नींद नहीं मकान दे सकता है, घर नहीं रिश्तेदार दे सकता है, रिश्ते नहीं और दुआएं वह सब कुछ दे सकती हैं जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए कभी भी दुआओं को छोटा मत समझना, क्योंकि जब किस्मत सोई हो तो यही दुआएं किस्मत को जगा देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड तब आता है जब हम खुद को सब समझने लगते हैं, और पछतावा तब होता है जब वक्त हमें आईना दिखाता है। कभी किसी से मिलने जाओ तो सोच समझकर, क्योंकि कुछ लोग सिर पर हाथ रखते हैं और कुछ लोग सिर पर पांव। कुछ लोग ऊंचाई पाने के लिए मेहनत करते हैं और कुछ किसी की मेहनत पर चढ़कर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। फर्क सिर्फ सोच का नहीं, नियत का होता है। वक्त अगर मुस्कुरा रहा है तो झुको मत, और अगर वक्त रूठ गया है तो टूटो मत, क्योंकि वक्त को तो आदत है पलटने की, पर इंसान अगर टूट गया तो वह दोबारा पहले जैसा नहीं बनता। इसीलिए जब जिंदगी हंसाए तब शुक्र मनाओ, और जब रुलाए तब समझो कि वह तुम्हें मजबूत बनाने आई है। कभी भी उन लोगों के लिए मत बदलो जो तुम्हारी कदर नहीं करते, क्योंकि जो लोग तुम्हें नहीं समझते उन्हें समझाना वक्त की बर्बादी है, और जो लोग तुम्हें समझते हैं उन्हें तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो तुम्हारे दर्द को शब्दों के बिना समझ जाए। बाकी सब बस देखने आते हैं कि तुम कब हार मानोगे। बात छोटी हो या बड़ी, जुबान संभाल कर रखो, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते, और घाव अगर जुबान से लग जाए तो सालों तक रिश्ता है। लंबी जुबान और लंबा इंतजार दोनों इंसान को खोखला कर देते हैं। इसलिए जो कहना हो सोच कर कहो, और जो सहना हो सब्र से सहो, क्योंकि सब्र हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। जब मुसीबत दरवाजा खटखटाए तो यह मत पूछो क्यों आई, बल्कि यह सोचो कि यह क्या सिखाने आई है, क्योंकि भगवान तब तक दरवाजा नहीं खोलते जब तक हम अंदर से तैयार ना हो जाए। दोस्त वही होता है जो तुम्हारी खामोशियों को भी समझ ले, वरना शब्द तो हर कोई सुन लेता है। और एक बात और, जब कोई इंसान हर वक्त दुख का रोना रोता है तो उसका सुख भी बाहर से लौट जाता है, क्योंकि दुख को सीने से लगाकर रखने वाले लोग कभी भी खुशियों के लिए जगह नहीं बना पाते। और इसीलिए जरूरी है कि जो गुजर गया उसे जाने दो, और जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करो। कभी किसी को अपनी जिंदगी से यूं ना निकालो कि लौटना भी चाहे तो दरवाजा ना मिले
क्योंकि रिश्ते टूटते हैं आवाजों से नहीं, खामोशी से। और जब रिश्ता रूठ जाए तो शब्द नहीं, एहसास काम आते हैं। बात सिर्फ उन लोगों से करो जो तुम्हारी बातों को महसूस करना जानते हैं, वरना शब्द तो दीवारें भी सुन लेती हैं लेकिन जवाब नहीं देती। किसी के पीछे इतना भी मत भागो कि अपनी ही इज्जत पैरों तले आ जाए। सच्चा रिश्ता वह होता है जो खामोशी में भी समझ जाए, और झूठा वो जो हर बात पर सफाई मांगे। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा अगर खुद पर हो तो वह शक्ति बन जाता है, लेकिन जब वही भरोसा दूसरों पर रखा जाए तो वह सबसे बड़ी कमजोरी बनकर गिरा देता है। लोग भूल जाते हैं कि तुमने कितनी बार सही किया, लेकिन वह हर बार याद रखते हैं जब तुमसे कोई चूक हो गई थी। इसीलिए शेर अब दहाड़ता नहीं, खामोश रहता है, क्योंकि अब उसे शिकार नहीं करना बल्कि समय पर वार करना आता है। कीचड़ शरीर को गंदा करता है और लीचड़ आत्मा को, इसलिए दोनों से दूरी जरूरी है। मंजिल चाहिए तो उड़ान पर ध्यान रखो, ना कि उस पर क्या कह रहे हैं जो खुद उड़ने से डरते हैं। कौवे हमेशा बोलेंगे लेकिन चील कभी रुकती नहीं। याद रखो, बदला लड़ाई से नहीं लिया जाता बल्कि सफलता से लिया जाता है। वह लोग जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, सबसे पहले वही लोग तुम्हारे सामने झुकते हैं जब तुम ऊंचाइयों पर होते हो। समाज की सलाहों से अपने फैसले मत बदलो, क्योंकि समाज हर मोड़ पर नसीहत देगा पर मंजिल तक साथ नहीं चलेगा। अपनी राह खुद बनानी होती है, क्योंकि तुम्हारी मंजिल की अहमियत जितनी तुम्हें है उतनी और किसी को नहीं। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं उठाएगा, लेकिन जब उड़ान भरोगे तो सब गिराने को दौड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर उलझन का हल तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम खुद उस उलझन को समझने की कोशिश नहीं करोगे। अनाज का अकाल इंसान को मारता है, लेकिन संस्कारों का अकाल इंसानियत को खत्म कर देता है। इस दुनिया में हर किसी के अंदर कोई ना कोई काबिलियत होती है, पर अफसोस यह है कि अधिकतर लोग उस काबिलियत को दूसरों जैसा बनने की होड़ में खो बैठते हैं। कभी किसी पर इस हद तक निर्भर मत हो जाओ कि उसकी गैर मौजूदगी में तुम अपनी ही परछाई को भूल जाओ। खामोशी को कमजोरी मत समझो, यह सबसे बड़ा संयम होता है। जिसने सहना सीख लिया वह कहना भी जानता है, बस वक्त आने का इंतजार करता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ जो परिंदों के लिए पानी रखते हैं और कुछ जो परिंदों के लिए बंदूक। फर्क नियत का होता है। लोग तुम्हारी अच्छाई से तब तक प्रभावित रहते हैं जब तक उसमें उनका स्वार्थ होता है, वरना अच्छाई का भी मजाक बनाना इस दुनिया की फितरत है। हम जैसे थे वैसे हैं और वैसे ही रहेंगे। चेहरे की खूबसूरती मायने नहीं रखती जब तक दिल साफ ना हो। फिक्र उन्हें करनी चाहिए जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं, जो अपने शब्दों से छल करते हैं और मुस्कुराकर झर परोसते हैं। इस सफर में अगर कुछ याद रखना है तो यही कि जुबान से निकले शब्द लौटते नहीं और रिश्तों में आई दरारें भरती नहीं। इसलिए जब बोलो तो सोचकर और जब चलो तो समझकर कदर करना सीखो उन लोगों की जो बिना कहे भी तुम्हारा दर्द समझ जाते हैं, क्योंकि यह दुनिया फायदा देखकर साथ चलती है, भावना देखकर नहीं। यह दुनिया दिखावे से भरी है। यहां सफलता की ऊंचाइयों पर बैठा हर इंसान किस्मत वाला नहीं होता। कई ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपने पसीने से सीढ़ियां बनाई होती हैं, अपने आंसुओं से पत्थर को काटा होता है। जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष को देखा है वही तुम्हारी कीमत समझते हैं। बाकी सब तो बस तालियां बजाने वाले होते हैं या फिर ईर्ष्या में जलने वाले। जिंदगी एक किताब है, लेकिन यह किताब दूसरों को मत पढ़ाने बैठ जाना। खुद पढ़ो, खुद समझो और खुद बदलो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे तब तक शिकायतों का सिलसिला कभी रुकेगा नहीं। दुनिया में हर किसी की सोच को बदलने से बेहतर है खुद के पैरों में चप्पल पहन लो, वरना कोशिश करते रहोगे कि पूरी जमीन पर कालीन बिछा दो और जिंदगी बीत जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी ठोकरें जरूरी होती हैं, क्योंकि वही ठोकरें हमें सिखाती हैं कि कैसे खड़ा रहना है जब जमीन खिसक रही हो। हर चोट तुम्हें तोड़ने नहीं आई है, कुछ चोटें तुम्हें गढ़ने भी आती हैं। हर चुभन बुरी नहीं होती। जैसे सुई जब कपड़े पर चलती है
तो एक सुंदर पोशाक बनती है, वैसे ही जीवन की चुभन भी किसी नई पहचान की तैयारी होती है। अहंकार वह झार है जो इंसान को धीरे धीरे खोखला कर देता है। चढ़ाई पर झुककर चलना मजबूरी नहीं, समझदारी है, और उतराई पर अकड़ कर चलना ताकत नहीं, मूर्खता है। क्योंकि झुका हुआ पेड़ फल देता है और अकड़ा हुआ पेड़ सिर्फ बिजली की चपेट में आता है। जो झुकता है वही ऊंचाई तक पहुंचता है, जो सुनता है वही समझता है, और जो सहता है वही कह सकता है। मगर हर कोई सुनना नहीं चाहता, कोई समझना नहीं चाहता। दुनिया को दिखावे चाहिए, सच्चाई नहीं। जीवन का सबसे बड़ा आभूषण सुंदरता नहीं, स्वभाव होता है। शरीर की सुंदरता तो समय के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन विचारों की सुंदरता उम्र भर साथ देती है। सुंदर वाणी, मधुर व्यवहार, गहरी सोच और मजबूत संस्कार ही वह चीजें हैं जो इंसान को सबसे खास बनाती हैं, क्योंकि अंत में इंसान की पहचान उसके कपड़ों या चेहरे से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। रिश्तों में झुकना कोई हार नहीं होती, बल्कि समझदारी की निशानी होती है। लेकिन जब झुकने का फायदा कोई और उठा ले, तब खड़े हो जाना भी जरूरी होता है। माँ बाप, भाई बहन और गुरु के चरण स्पर्श करना कोई रस्म नहीं, वह तो एक ऊर्जा है जो जीवन की सबसे कठिन घड़ियों में भी तुम्हें संभालती है। कभी गरीबी में भी एक घर खुशहाल हो सकता है अगर उसमें तालमेल और प्रेम हो, और कभी सारी सुख सुविधाओं के बावजूद भी घर नर्क बन जाता है जब वहां झगड़े, तकरार और अहंकार का राज्य हो। क्योंकि एक घर सिर्फ ईंटों से नहीं बनता, वह बनता है दिलों की जुड़ावट से, बातों की मिठास से, एक दूसरे को समझने की कोशिश से। जो लोग तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि वह मुफ्त में तुम्हारा प्रचार कर रहे हैं। तुम्हारी पीठ पीछे जो बोलते हैं वह तुम्हारे सामने कभी खड़े नहीं हो सकते, और यही उनकी सबसे बड़ी हार होती है। मुश्किल वक्त में समझदार लोग रास्ते ढूंढते हैं, और कमजोर लोग बहाने वक्त हर किसी की परख करता है। तुम्हारे सब्र की, तुम्हारे स्वभाव की, तुम्हारे फैसलों की, और यही वक्त तय करता है कि तुम क्या बनोगे, एक मिसाल या एक अफसोस। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति है दान, और सबसे बड़ा रोग है लालच। सबसे सुंदर आभूषण है अच्छे संस्कार, और सबसे सच्चा सुख है संतोष। यह वह चीजें हैं जो ना खरीदी जा सकती हैं, ना चुराई जा सकती हैं, सिर्फ कमाई जा सकती हैं अपने व्यवहार, अपनी नीयत और अपने कर्मों से। पहचान से काम मिले तो वह थोड़े वक्त तक टिकता है, लेकिन जब काम से पहचान बनती है तो वह जिंदगी भर कायम रहती है। किसी का इस्तेमाल मत बनने दो खुद का, और किसी की छाया में इस कदर मत जियो कि अपनी ही परछाई खो बैठो। शांति अगर चाहिए तो चुप रहना सीखो। कुछ जवाब वक्त देता है, कुछ मौन और कुछ सुकून। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है कि हर वक्त जीतते रहो। यह तो एक सफर है जहां कभी रुकना पड़ता है, कभी झुकना पड़ता है, कभी अकेले चलना पड़ता है, लेकिन चलते रहना ही जीत है। कभी अपनी परछाई पर ध्यान देना। इसलिए रोशनी की ओर चलो। आत्मविश्वास की गहराई से ही हमारी क्षमता की ऊंचाई मापी जाती है। पानी बनो जो चुपचाप बहता है, रास्ता बनाता है, गिरता है, उठता है, मगर कभी ठहरता नहीं। पत्थर मत बनो जो अड़ जाता है और ना खुद चलता है ना दूसरों को चलने देता है। जब तुम दुनिया के शोर से हटकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना शुरू करते हो, तभी सही मायनों में जीवन को समझना शुरू करते हो। दूसरों की गलतियों से सीखो, क्योंकि अपने ही अनुभव से सबक लेने में जिंदगी की आधी उम्र बीत जाती है, और कई बार हम सबक लेने से पहले ही सब कुछ खो बैठते हैं। शक्ति हो ना हो, लेकिन मन हार मान ले तो पराजय पक्की है। जो मन से हार नहीं मानता, उसकी जीत कोई ताकत नहीं रोक सकती। व्यक्ति के मन का सच उसके व्यवहार की सतह पर तैरने लगता है, चाहे वह लाख छुपाना चाहे। इसलिए रहस्यों को रहस्य ही रहने दो। हर आत्मा की कोई गहराई होती है, उसे सबके सामने खोलना आत्मा की गरिमा को खो देना होता है। जो सबसे साझा किया जाता है वह जल्दी खत्म हो जाता है, चाहे वह भावनाएं हो, योजनाएं हो या सपने। कोई भी काम करने से पहले
अपने आप से ईमानदारी से सवाल करो, मैं यह क्यों करना चाहता हूं? इसका अंजाम क्या होगा? क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा या बस अपनी भावनाओं के जाल में उलझा हूं? निर्णय से पहले संवाद जरूरी है और सबसे जरूरी संवाद आत्मा से होता है। भगवान कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है, जो हमें भीतर से टोकता है, रास्ता दिखाता है, कभी कभी रुलाता है, कभी झकझोरता है, वही ईश्वर है। आत्मा जब जागती है तभी सच्ची उपासना होती है। कोई मंदिर, कोई मूर्ति उससे बड़ी नहीं। हर व्यक्ति से सीधा और अत्यंत ईमानदार व्यवहार मत करो, क्योंकि यह दुनिया सीधे लोगों को सबसे पहले मोड़ देती है, तोड़ देती है। जैसे सीधा पेड़ पहले काटा जाता है, वैसे ही सादा दिल सबसे पहले चोट खाता है। मित्रता में स्वार्थ एक अनकहा सच है। यह सच है कि हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कुछ मित्र आनंद बांटने आते हैं, कुछ सीख देने और कुछ बस समय काटने। इसलिए मित्र बनाओ, लेकिन सोच समझकर उनसे जुड़ो जो तुम्हारे स्तर को समझते हो। ना बहुत ऊंचे ना बहुत नीचे, बस दिल के बराबर। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा संसार है। ना कोई तुम्हारा शत्रु है, ना मित्र। तुम्हारा दृष्टिकोण ही तय करता है कि कौन क्या है। विचारों की खुशबू फूलों से भी अधिक दूर तक फैलती है, क्योंकि यह आत्मा से निकलती है और आत्मा तक पहुंचती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो शांति में भी सजग रहता है और संघर्ष में भी विनम्र। उसके पास कोई शत्रु नहीं ले होता, क्योंकि वह किसी को अपना शत्रु मानता ही नहीं। संसार से लड़ना सरल है, स्वयं से लड़ना कठिन, और जो स्वयं से जीत गया वह संसार को भी झुका देता है। जहर सर्प के फन में, बिच्छू के डंक में और मक्खी के मुख में होता है, और दुष्ट व्यक्ति तो पूरा ही जहर होता है। विचारों से, दृष्टिकोण से और व्यवहार से, इनसे दूर रहना ही जीवन की शुद्धता है। जो हमारे मन में रहता है वह चाहे कितनी भी दूर हो पाई हो, निकट लगता है, और जो हमारे हृदय से दूर हो वह पास होकर भी अजनबी लगता है। दूरी मापी नहीं जाती, महसूस की जाती है। भूख सबसे बड़ा शत्रु है। भूख सिर्फ रोटी की नहीं, भूख स्वार्थ की, भूख पहचान की, भूख प्रशंसा की। यह भूख ही हमें गिराती है, तोड़ती है और कभी कभी हमें इंसान से हैवान बना देती है। अपमान सहना सबसे कठिन होता है। शरीर की चोट तो भर जाती है, मगर आत्मा पर लगी चोट सालों तक रिसती रहती है। इसलिए अगर कभी झुकना पड़े तो स्वाभिमान के लिए नहीं, रिश्तों की मिठास के लिए झुको। किस्मत पहले से लिखी जाती है। हमें ऐसा लगता है, मगर क्या पता किस्मत ने लिखा हो कि कोशिश करने वाले को ही मिलेगा। परिश्रम वह चाबी है जो किस्मत के बंद दरवाजों को खोल देती है, और जब दरवाजा खुले तो सबसे पहले अहंकार को बाहर निकालो। विनम्रता को भीतर बुलाओ। जो हर बात दिल पर लेता है वह अक्सर जिंदगी से हार जाता है, क्योंकि जिंदगी कोई फूलों की सेज नहीं, वह तो तपते रेगिस्तान जैसी होती है, जहां हर कदम पर धूप ही धूप होती है। इसलिए कभी यूं मत सोचो कि तुम्हारे आंसू किसी को रुला देंगे। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम टूटे हो या जुड़े हो। जो जैसा है उसके साथ वैसा बनो, मगर अपने उसूलों से कभी समझौता मत करो, क्योंकि सच्चा आदमी वही है जो हालात के हिसाब से नहीं, अपने आत्मसम्मान के हिसाब से फैसले लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर यकीन करता है उसे राहों के पत्थर तक रास्ता दिखाने लगते हैं। अगर समझना है जिंदगी तो पीछे मुड़कर देखो, गिरना, टूटना, रोना सब कुछ मिलेगा। और अगर जीना है जिंदगी तो आगे देखो, क्योंकि वहां तुम्हारी मंजिल है, वहां तुम्हारे सपने हैं, वहां वह दुनिया है जो तुमने सिर्फ कल्पना में देखी है। नियत अगर साफ हो तो नसीब भी वक्त पर झुक जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा झूठ तकदीर है और सबसे बड़ा सच हौसला। जीतने वाले कभी नहीं बताते कि उन्होंने कितना सहा, लेकिन उनकी आंखें हर दर्द की गवाही देती हैं। नेता बनना है तो शब्दों का मालिक बनो, क्योंकि जुबान का वजन तलवार से भी ज्यादा होता है। देर से बनो, मगर कुछ ऐसा बनो कि जमाना नाम नहीं कहानी याद रखें। यह दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछती है।
लेकिन सच्चाई यह है कि हैसियत तब बनती है जब खैरियत के दिनों में तुमने खुद को गिरने नहीं दिया होता। मुश्किलें तो बस इम्तिहान हैं, उन्हें डर कर नहीं मुस्कुरा कर झेलो, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा जब लोग कहेंगे उसने तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया था। और यह बात तब महसूस होती है जब तुम्हें वह चेहरे याद आते हैं जो तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहे थे। बस वही पल तुम्हें उठने का हौसला देते हैं। तस्वीरें तो हर कोई मुस्कुराकर खिंचवा लेता है, लेकिन तकदीर में जो खुशी है वह सिर्फ वही पा सकता है जिसने अंदर से टूटकर खुद को फिर जोड़ा है। नाम घर वालों ने रखा था, अब नाम को रोशन करना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारी तपस्या है। क्योंकि विरासत जमीन से नहीं जमीर से बनती है। विपत्ति ना हो तो व्यक्ति कभी अपनी ताकत नहीं पहचानता। जब तक आग में नहीं जलेगा तब तक सोना सोना नहीं कहलाएगा। इसलिए अलग चलो, भीड़ से नहीं अपनी सोच से। क्योंकि नजर का इलाज हो सकता है लेकिन नजरिए का नहीं। आज भले ही अंधेरा है लेकिन सुबह होगी और वह सुबह तुम्हारी होगी। उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि किसी ने कहा था जहां उम्मीद होती है वहां रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। तजुर्बे की एक ठोकर किताबों के 1000 पन्नों से ज्यादा सिखा देती है। मेहनत ही सबसे सुंदर गहना है और आत्मविश्वास सबसे वफादार जीवन साथी। बिदलिया के पुमी, लोगों के तानों से मत डरो, क्योंकि सफलता साहस से मिलती है, शर्म से नहीं। अगर तुम सोच सकते हो तो तुम कर भी सकते हो। छोटे खाकर ही पत्थर भगवान बनता है और इंसान महान। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी इंसान जन्म से महान नहीं होता, उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। जब तक सांसों में संघर्ष का जुनून बाकी है तब तक ना तो उम्र की कोई सीमा है, ना ही असफलता की कोई ताकत। संसार एक युद्ध भूमि है और जो योद्धा बिना लड़े हार मान जाए वह जीवन से हारता है, मृत्यु से नहीं। जो समय का इंतजार करता है वह अक्सर जीवन की सबसे खूबसूरत घड़ी खो देता है। सही समय कभी नहीं आता, बस साहसी लोग सही फैसले लेकर समय को अपने पक्ष में बदल देते हैं। छोटे दिल से कभी बड़ा मुकाम नहीं मिलता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो पाता। सपनों को देखने से पहले खुद को जगाओ, क्योंकि जो नींद में जीते हैं वह सिर्फ ख्वाब देखते हैं, जो जाग कर जीते हैं वही उन्हें साकार करते हैं। अगर तुम्हारी मेहनत में दम है तो मुकद्दर की औकात नहीं कि तुम्हें हरा दे। सूरज से उलझने का साहस रखो, तब जाकर आसमान झुकता है। चैन से बैठने की ख्वाहिश छोड़ दो, क्योंकि जब उद्देश्य बड़ा हो तो चैन खुद से छीन जाता है। जिस दिन लक्ष्य तुम्हारी धड़कन से भी ज्यादा जरूरी लगे, उसी दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। परमात्मा अगर तुम्हें कष्ट की ओर ले जा रहा है तो यकीन मानो वह तुम्हें उस कष्ट के पार भी ले जाएगा। जीवन एक बहाव है, जो रुक गया वह सड़ गया। इसीलिए बहते रहो, चलते रहो, गिरते रहो, लेकिन थमो मत। आलस्य वह शत्रु है जो तुम्हारे भीतर छिपा होता है और तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसे हराने के लिए कोई तलवार नहीं चाहिए, सिर्फ एक जिद चाहिए कुछ कर दिखाने की। तुम्हारी सबसे बड़ी हार वह नहीं जब तुम गिरते हो, बल्कि वह होती है जब तुम उठने से मना कर देते हो। इसलिए गिरना मत गिरो, उठना गिरो, और हर बार उठो ऐसे जैसे इस बार कोई देख रहा है। वो जो तुम्हें गिरा हुआ देखना चाहता था। जो सपने हवा में बने हैं उन्हें मजबूत जमीन नहीं मिलती, लेकिन जो सपने आंसुओं में पल्ले हैं वे चट्टान बन जाते हैं। एक बाज को कभी पिंजरे में देखा है? नहीं ना, क्योंकि पिंजरा सिर्फ परों को नहीं हौसले को भी कैद कर देता है। लोग कहते हैं मत बताओ अपने सपने, और ठीक ही कहते हैं, क्योंकि दुनिया सुनती कम है, देखती ज्यादा है। इसीलिए बोलो, मत करके दिखाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, सपनों की ऊंचाई इतनी हो कि वक्त को भी झुकना पड़े। अगर तुम में अभी कुछ भी नहीं है तब भी तुम वह सब बन सकते हो जो तुम सोच सकते हो। जिंदगी में दो ही चीजें जरूरी हैं, एक अनथक कोशिश और दूसरा अनगिनत विश्वास। कोशिश हर बार तुम्हें अनुभव देगी और अनुभव हर बार तुम्हें सफलता के करीब ले जाएगा। हर कोशिश में तुम्हारा आत्मविश्वास होना चाहिए, क्योंकि आत्मबल वह ईंधन है जो तुम्हारी क्षमताओं को उड़ान देता है। भविष्य उन लोगों का है जो आज से शुरुआत करते हैं,
इसलिए मत सोचो कि 1 साल बाद क्या होगा। बस यह सोचो, आज अगर शुरुआत नहीं की तो 1 साल बाद अफसोस जरूर होगा। जो मन से हार नहीं मानता वह वही होता है जो समय को अपनी मुट्ठी में बांधकर खड़ा होता है। शक्ति ना होने के बावजूद जिसका आत्मबल अडिग है वह पराजय की परिभाषा को ही मिटा देता है। लेकिन इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति समय है, और समय का मूल्य कोई बाजार नहीं बताता। यह तो वही समझता है जो एक एक क्षण को सौंप देता है, अपने संघर्ष को, अपने कर्म को, अपने लक्ष्य को। धन जो ईमान बेचकर कमाया जाए वह कभी भी शांति नहीं खरीद सकता। जो धर्म को गिरवी रखकर कमाता है वह आत्मा को गिरवी रख देता है, और आत्मा के बिना कमाया गया सब कुछ सिर्फ बोझ होता है। उस बोझ को त्याग देना ही सच्ची समृद्धि है। अगर तुम हर इंसान को उसकी बुराई में देखने की आदत डाल लोगे तो दुनिया तुम्हें कभी खूबसूरत नहीं लगेगी, क्योंकि नजर जिस भाव से देखती है वही भाव लौट कर आता है। बुराई ढूंढनी हो तो इंसान के अंदर भी राक्षस मिल जाएगा, लेकिन ढूंढना है तो ढूंढो उसकी थकान, उसके आंसू, उसके टूटने की वजह। शायद तुम इंसानियत से फिर प्यार करना सीख सको। भाग्य तो सिर्फ बारिश है, अचानक आता है, भीगा कर चला जाता है। लेकिन अगर तुम रोज की प्यास बुझाना चाहते हो तो कुएं की खुदाई करनी ही पड़ेगी, और वह कुआं तुम्हारा परिश्रम है जिसका जल रोज तुम खुद निकालते हो। जीवन उसी का है जो अपने भाग्य से नहीं अपने श्रम से भीगना सीख गया है। और याद रखो, सांसें चल रही हैं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम जी रहे हो। आंखों में कोई सपना नहीं, दिल में कोई आग नहीं, तो जीना सिर्फ एक आदत है, कोई उत्सव नहीं। हर मोड़ पर सिर्फ कदम बदलना जिंदगी नहीं, कभी कभी नजरिया भी बदलना पड़ता है। हर वक्त मुस्कुराओ, लेकिन इस उम्मीद में नहीं कि सब कुछ अच्छा है, बल्कि इस विश्वास में कि तुम खुद बुरे वक्त से बेहतर हो। जिंदगी को मायूसियों में ढाल देना आसान है, लेकिन उम्मीद को जिंदा रखना बहादुरी है। वो बहादुरी जो कलाम जैसे लोग अखबार बेचते हुए भी रख पाए। बेहतर को पाना है तो सुबह फतेह होंगी, यह तय है। जिसने सन्नाटों में संकल्प लिए हैं वही भरी भीड़ में खुद को साबित करता है। जिसने अपने आंसू छुपा लिए हैं वही आने वाले कल में दूसरों की मुस्कान बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम आज भी खुद को पहचान नहीं पाए तो यह वक्त तुम्हें गुमनाम करने में देर नहीं करेगा। तू एक तूफान है, लेकिन तू खुद को हवा मान बैठा है। तेरे अंदर की आग को कोई बुझा नहीं सकता, बस तूने उसे राख मान लिया है। मशहूर होना अच्छी बात है, लेकिन मगरूर होना आत्मा की गरीबी है। कामयाबी जब सिर चढ़कर बोलने लगे तब इंसान को और भी ज्यादा झुक जाना चाहिए, क्योंकि शिखर पर बैठकर भी जो नम्र रह सके वही सच्चा विजेता कहलाता है। मिल जाए अगर पूरी कायनात भी, तो भी उन अपनों से दूर मत होना जिनकी दुआओं से यह कायनात तेरे पास आई है। जिंदगी उन्हें जीना सिखा देती है जिन्हें हर मोड़ पर धक्के मिले हो। वह आंधियों से डरे नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अंधेरों में ही अपने सपनों की चिंगारी जलाई होती है। अंधेरी रातों में चादर ओढ़कर ख्वाब देखना आसान है, मगर वह ख्वाब सच्चाई बनते हैं जब कोई सारी रात जागकर मेहनत करता है। अगर तूने बड़ा सपना देखा है तो दुनिया से नहीं, सबसे पहले अपने ही डर से लड़ना सीख, क्योंकि डर वह पर्दा है जो तुम्हारे और तुम्हारी उड़ान के बीच आता है। हर खुशी हमेशा खुशी नहीं होती, और हर गम हमेशा गम नहीं होता। कभी कभी जो गम हमें मिलते हैं वह हमारे भीतर के चमत्कारों को जन्म देते हैं। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझ। दुनिया तेरा मूल्य नहीं तय करती, तेरे कर्म तय करते हैं कि तू कौन है। उम्मीद छोड़ देने से ठीक पहले जो लम्हा होता है वहीं अक्सर जिंदगी की सबसे बड़ी जीत छुपी होती है। जो अपने कदमों की ताकत पर यकीन रखते हैं उन्हें रास्ते कभी नहीं रोकते और मंजिलें कभी देर नहीं करती। बरसात से मुलाकात तभी होती है जब धरती ने धूप में झुलसने का सब्र किया हो। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए कभी कभी घुटनों के बल भी चलना पड़ता है, लेकिन उस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण होता है सच से जुड़े रहना। समय बहता है, ना किसी के लिए रुकता है,
न किसी से डरता है। लेकिन यह समय अंधा नहीं है, यह सब कुछ देखता है, तेरे सब्र को, तेरे संघर्ष को और तेरे कर्म को। एक समझदार इंसान वह नहीं जो चोट का बदला चोट से दे। समझदार वह है जो फेंकी गई ईंटों से अपना घर बना ले। हार कभी हार नहीं होती, या तो जीत होती है या सीख। और यह सीख वही लोग हासिल करते हैं जिन्होंने संघर्ष की पीड़ा को अपनाया हो। सफलता का आशीर्वाद उसे ही मिलता है जिसने कभी अकेले अंधेरे से बात की हो। जिद, गुस्सा, लालच, अपमान, यह सब वह खर्राटे हैं जो अगर कोई और करे तो चुभते हैं, लेकिन जब हम करते हैं तो हमें एहसास तक नहीं होता। इंसान कभी कभी ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है खुद से, अपनी उम्मीदों से, अपनी ही कोशिशों से। और तब जरूरत होती है उस एक वाक्य की, उस एक आवाज की जो कहे ठहर मत, तू ही है वो जो अपनी कहानी बदल सकता है। जिंदगी का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी किसी के दिल में जिंदा रहना यह सिर्फ कर्मों की बात है। कुछ भी हो जाए, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। तू अगर चाहे तो 2 हाथों से दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन तू अपने हाथों से किसी का दिल जरूर जीत सकता है। दिल वो है जो बिना रुके काम करता है, इसीलिए इसे दुख मत दो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, क्योंकि जिसने बुरा वक्त देखा होता है वह किसी और का बुरा नहीं कर सकता। 4 वेद ना जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर समझदारी, जिम्मेदारी, वफादारी और ईमानदारी इन 4 शब्दों का अर्थ समझ लिया तो जीवन अपने आप ब्रह्म ज्ञान बन जाएगा। ज्ञान से अहंकार जन्मे तो वह जहर है, लेकिन अगर ध्यान से नम्रता निकले तो वही ज्ञान अमृत बन जाता है। हाथ की लकीरें केवल शोभा की वस्तु हैं, किस्मत का कोई नक्शा नहीं होता। अगर सब कुछ लिखा हुआ होता तो फिर पसीना बहाने की जरूरत ही क्या थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कलम टूट चुकी हो और जो दिल दूसरों की कामयाबी से जल रहा हो वह अपनी तकदीर कभी नहीं लिख सकता। जिस दिन इंसान मौन होकर जवाब देना सीख जाता है उसी दिन वह खुद को और सामने वाले को जीत लेता है। बहस हर कोई कर सकता है, लेकिन मौन में तपस्या होती है और तपस्या से ही आत्मविजय मिलती है। मुश्किलें उन्हीं को मिलती हैं जिनमें उन्हें झेलने की हिम्मत होती है। जो टूट जाए वही तो जुड़ने के काबिल होता है। मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन संदेह से परे होकर मिलता जरूर है। संघर्ष की मिट्टी में जो नहाया है, इतिहास ने उसी को अपने पन्नों में जगह दी है। जो जीवन चुनौतियों से अछूता है वह कभी प्रेरणा स्रोत नहीं बन सकता। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि शायद ईश्वर ने तुम्हें बाकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद समझा है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां ना कोई साया चलता है ना कोई हमसफर, बस तुम्हारे इरादे और तुम्हारा हौसला। सफलता उन पर नहीं हंसती जो गिरे हो, वह उन पर मुस्कुराती है जिन्होंने गिरकर भी उड़ान की जिद नहीं छोड़ी। यह मत कहो कि तुम्हारे पास समय नहीं है। समय किसी का नहीं होता, पर जो समय